मिशन 2023 से पहले अब कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है, जहां लगातार कांग्रेस की ओर से बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं इंदौर नगर निगम में बतौर नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे कांग्रेस नेता चिंटू चौकसी ने वर्तमान बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कई सवाल पूछे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। इंदौर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने कहा है कि काम हो जाने के बाद टेंडर जारी कर भ्रष्टाचार करने की कोशिशों पर कांग्रेस की सक्रियता से पानी फिर गया। कांग्रेस के द्वारा 1 फरवरी को पकड़े गए भ्रष्टाचार के मामले में जोनल अधिकारी को निलंबित किया गया है। आगे भी कांग्रेस भ्रष्टाचार के ऐसे मामलों का भंडाफोड़ जारी रखेगी। नगर निगम इंदौर में जो व्यापक रूप से भ्रष्टाचार फैला हुआ है, ये तो एक मामला है। हम आने वाले समय में इस प्रकार के पता नहीं कितने मामले होंगे जिनको उजागर करने जा रहे हैं। मेरा अधिकारियों को चेतावनी है कि उतना ही भ्रष्टाचार करो जितना आटे में नमक बराबर है। नमक में आटा डालने की कोशिश करोगे तो जेल के दरवाजे 100% आप लोगों के लिए खुले हुए। और एक और चीज़, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इतने गुलाम मत बनो कि समझ में नहीं आए। जेल आपको जाना है, आने वाले 6-8 महीने में सरकार चेंज होना है। जो लोग भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं, नगर निगम इंदौर को भ्रष्टाचार की जन्मस्थली बना रखा है, निश्चित रूप से वो सारे अधिकारी जो। साथ ही चिंटू चौकसी ने बताया कि फरवरी में उन्होंने नगर निगम के यातायात विभाग के द्वारा निगम के जोन क्रमांक 1 के अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 9 में कमला नेहरू कॉलोनी के गेट पर एसीपी शीट लगाने का टेंडर 19 जनवरी को जारी किए जाने का मामला उजागर किया था। इस टेंडर में इस कार्य की अनुमानित लागत 3.6 लाख रुपए बताई गई थी। इस कार्य को करने के इच्छुक ठेकेदारों से 2 फरवरी तक उनके ऑफर बुलवाए गए थे। इस मामले में हकीकत यह थी कि यह काम निगम के अधिकारियों ने सत्ताधारी दल के नेताओं और ठेकेदारों के गठबंधन के द्वारा टेंडर जारी किए बगैर ही कर दिया था। यह कार्य पूर्ण होने के बाद 25 दिसंबर को इसका लोकार्पण समारोह भी आयोजित किया गया। वार्ड क्रमांक 9 का मसला है जिसमें अटल जी के नाम का गेट बनवाया हुआ था। उसके ऊपर एसीपी सीट लगना थी। अटल जी के जन्मदिन से पहले उस गेट पे एसीपी सीट लग गई। वो कार्य पूर्ण हो गया। माननीय हमारे आईडीए के अध्यक्ष जी जयपाल चावड़ा जी, माननीय कृष्णमुरारी मोघे जी, सुदर्शन गुप्ता जी, निरंजन सिंह चौहान जी, अश्विनी शुक्ल जी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता लोगों ने इकट्ठे उस प्रोग्राम में शिरकत करी और उस गेट का लोकार्पण करा। क्या क्षेत्रीय पार्षद को ये नहीं पता था, या क्षेत्रीय हमारे जो पूर्व विधायक जी, क्या उनको ये पता नहीं था कि इसके अभी टेंडर भी नहीं लगे हैं? बगैर टेंडर के हम इतने बड़े नेता के नाम पे गलत काम करना वो भी अटल जी के नाम पे हम काम करने जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ऐसा लगता है कि सब उनका पपोती है, कुछ भी नहीं होगा, हम जो हम करेंगे वो सब सही है। 25 दिसंबर को जिस कार्य का लोकार्पण हो गया, एसीपी सीट लग गई, सब व्यवस्थित हो गया, उस काम को करने के टेंडर जारी होते 19 जनवरी 2023 को। कितना बड़ा मामला है भ्रष्टाचार का कि जो काम हो चुका है या तो भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने जेब के पैसे से करा रहे थे, उनकी व्यवस्थाओं से करा रहे थे, तो उस चीज़ के टेंडर क्यों लगे? लोगों को लगा होगा कि यार उनके नेता हैं अटल जी, तो उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता अपनी जेब से पैसे लगाकर सीट लगा रहे हैं। लेकिन जब देखते हैं कि 19 जनवरी 2023 को उस कार्य के टेंडर जारी होते हैं, जो काम हो चुका है, हमने नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल जी से इसकी शिकायत करी। उसका निर्णय आया कल कि वहाँ के जोनल अधिकारी और वहाँ के सब इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिशन 2023 से पहले अब कांग्रेस एक्टिव नजर आ रही है, जहां लगातार कांग्रेस की ओर से बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं इंदौर नगर निगम में बतौर नेता प्रतिपक्ष अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे कांग्रेस नेता चिंटू चौकसी ने वर्तमान बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कई सवाल पूछे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज इंदौर।